तपत्कञ्चना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और अगर आप इस रीडिंग पर, इस वीडियो पर, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक ज़रूर से करें, अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें। और जो भी जहाँ पे रीडिंग होती है, मे भी जो कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेस को कर दें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नो कॉल, नो टेक्स्ट मैसेज, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है जी। तो आज का इस रीडिंग बहुत खास है कि डाउनलोड आ रहा है बार बार दिमाग में। मुझे इसे बहुत पहले आप तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में ये डाउनलोड आया तो मैं कुछ कमेंट पढ़ रही थी। मैं कमेंट पढ़ रही थी अपने ही इनबॉक्स में, यानी के चैनल पे आप जो कमेंट करते हो उनमें से कोई एक कमेंट मेरे सामने आया उसी वक्त, जिस वक्त मैं ये चीज़ सोच रही थी, ये डाउनलोड आया उसी वक्त कि जो इस दुनिया में लोग नहीं है मैम, अगर किसी का कोई पर्सन, पार्टनर अगर किसी तरह से दूर हो गया है, जहाँ फिर वो पार्टनर इस दुनिया में नहीं है अभी, क्या उन लोगों की एनर्जी भी आती है जो लोग जहाँ से इस दुनिया से चले गए, तो यस आती है उनकी एनर्जी आती है डिवाइन के थ्रू। क्योंकि हमें जहाँ पे जो देखिए उनका जन्म जो हुआ है इस ब्रह्मांड में हुआ है, तो ये ब्रह्मांड आदि काल से बना हुआ है, अब तक तो नहीं है कि आज ही नया बना है, जहाँ कुछ 5000 साल हुए हैं, जहाँ को 20,000 साल हुए, नहीं, ये पता नहीं कब से बना हुआ है ब्रह्मांड। तो हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है, ब्रह्मांड में हम पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे डिवाइन शक्तियाँ यानी कि देवताओं ने जन्म लिए, गुरुओं के जन्म हुए हैं, पीरों के जन्म हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो हमारा पूरा धरती है जी हमारी, तो जहाँ से अगर ये मृत्यु लोक है, जहाँ से कोई जो जाता है अपनी एनर्जी वो जहाँ पे छोड़ के जाता है, जहाँ फिर उसकी एनर्जी जो होती है कुछ लोगों के साथ में चलती है, यानी कि उन लोगों का जो मन होता है ना, ब्रह्मांडी मन, उनकी एनर्जी होती है। तो ये एक परमिशन लेनी पड़ती है उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि मैंने एक दो रीडिंग भी की थी जिनके पर्सन नहीं थे, तो मैंने एक दो रीडिंग ली थी, तो उनकी रीडिंग में ये चीज़ आई थी। तो मैंने एक जब रीडिंग करने का एक तरीका होता है, ठीक है, तो मैंने एनर्जी उनकी चेक की, उनकी एनर्जी में जो चीज़ आई, यानी कि वो मुझसे एक क्वेश्चन का हासिल मांग रही थी कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या है। तो मैंने उनके मन की व्यथा को समझा और मैंने डिवाइन के थ्रू, जी डिवाइन क्या है, माँ काली, भोलेनाथ, ठीक है, जो भी हमारे देवी देवता हैं, गुरु हैं, स्पिरिट गाइड हैं, पूर्वज हैं, तो सबका नाम लेकर के हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो हमें उसके आसन मिल जाते हैं, चाहे उनका जन्म भी कहीं ना कहीं हो गया हो तब भी, ठीक है। तो यस, इसका आंसर यस है। तो जब मैं ये चीज़ सोच रही थी तभी ये मैसेज मेरे सामने आया किसी का, ठीक है, जब मैं ये एग्जैक्टली सोच रही थी, ठीक है। तो आज रीडिंग कुछ ऐसी होने वाली है। एक तो देखेंगे कि जो इंसान इस दुनिया से चला गया है, आपका चाहे कोई भी उससे रिश्ता हो, यानी कि वो रिश्ता आपका कम से कम प्रेम का होना चाहिए, प्यार का रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा है वो प्यार का ही रिश्ता पहले मांगते हैं, यानी कि प्रेम में ही भगवान होता है, वास प्रेम से स्टार्ट होती है ये चीज़। और दूसरा हमारे पूर्वज, ठीक है, हम देखेंगे कि आपके पूर्वज आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड क्या देना चाह रहे हैं आपको संदेश। और जो व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं है, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, उसकी एनर्जी भी देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। और साथ में देखेंगे जो इंसान इस वक्त आपके साथ है, इस दुनिया में भी है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जी रीडिंग जो आपके आसपास ही है, आपके साथ है, जहाँ थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया है, सेपरेशन में है आप, तो तब भी उसकी एनर्जी यहाँ पे ज़रूर से आएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनका 3 बार नाम लेना है और इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। तो बनिए रहिए इस रीडिंग के साथ। सबसे पहले हम आपकी नज़र उतारते हैं, उसके बाद हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डाउनलोड ऐसे नहीं आया है। हर हर महादेव, कोई मेरे थ्रू कुछ कहना चाह रहा है आपसे। हर हर महादेव। अगर आपको नज़र टोक लगी है तो वो दूर हो जाए, रिमूव हो जाए, जिन्होंने ई वाला स्पेल आप पे किया है वो भी रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। ओम शिवाय। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाए। हर हर महादेव। आपकी बॉडी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाए। ओम शिवाय। ओम शिवाय। जय हनुमान जी, जय बालाजी महाराज। ओम शिवाय।
चलिए रीडिंग को पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे सभी राशियों की एनर्जी है। मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अलग अलग डेक में से हम एनर्जी लेंगे। तो सबसे पहले इस डेक में से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपके पूर्वज, आपके स्पिरिट गाइड जो इस दुनिया में नहीं है, आपको उनका नाम लेते वक्त जिस भी इंसान के लिए देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। आपके सामने वो एनर्जी आ जाएगी और अपने ईश्वर का ध्यान करना है जिसपे भी आपको ट्रस्ट है। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, आप सुनते हो रोज़ रीडिंग, आप कहते हो मैं लंबे समय से सुनता आया हूँ, कुछ हो नहीं रहा, कुछ बदलाव नहीं है, तो देखिए आपको ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं। कई बार इवल स्पेल से रुक जाती हैं, कई बार हमारे बुरे कर्मा से रुक जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे कर्मा क्लियर करना। और तो ये ऐसे नहीं होते हैं, ये कर्मा क्लियर होते हैं किसी गुरु की शरण में जाकर कर्मा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो सेवा भावना के साथ जुड़ के कर्मा क्लियर होते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अनजान हो। अगर आप नाम जप करोगे, थोड़ा किसी का ध्यान करोगे, तो 2-3 महीने में आपको वो रास्ता दिखाएंगे, मार्ग दिखाएंगे, चेंज भी आएगा, बदलाव भी होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। हर हर महादेव। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर को उनके पितृ, जो इस दुनिया में नहीं है, वो इंसान जो उनसे नो कॉन्टैक्ट है, जो व्यक्ति दूर हुआ है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे पितृ पूर्वज हैं, आखिर क्या संदेश वो व्यक्ति देना चाह रहा है अपने मन के थ्रू, अपनी एनर्जी के थ्रू, वो व्यक्ति क्या संदेश देना चाह रहा है मेरे व्यूवर को, कौन सा वो संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, हे दिव्य आत्माएं, एंजल स्पिरिट गाइड, मेरे गुरु महाराज यूनिवर्स गाइड करें। क्या है मैसेज, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश है उनके लिए। ओम ईश्वर, मेरे व्यूवर के लिए क्या संदेश है। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड आया है 10 नंबर का, 3 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, द लवर, नाइट ऑफ वॉन्ड। आपके पितरों का क्या संदेश है। देखिए, आपके पितर यहाँ आ चुके हैं। द मैजिशियन, आप यकीन नहीं करोगे, ये जो बैठे हुए ना एंजल के रूप में, देखिए यहाँ पे भाग्य का कार्ड आया सबसे पहला, आपकी किस्मत का। ये देखिए एंजल बैठे हुए हैं, ये देखिए ये बैठे हैं, देखिए कैसे बैठे हुए हैं। देखिए ये पूरी धरती है, ये पूरा गोल मंडल है, और यहाँ पे सभी राशियों की एनर्जी दिखी आई हुई है। देखिए कैसे ध्यान से देखिए, आपको अपने पितृ, अपना वो व्यक्ति महसूस होगा, वो व्यक्ति इस कार्ड में आपको महसूस होगा जिसका नो कॉन्टैक्ट है अभी आपके पास। आखिर ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, जहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। हर हर महादेव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी एक कार्ड होता है कि आप किसी चीज़ को अटक गए हैं और वेट कर रहे हैं, और ये भाग्य परिवर्तन का कार्ड होता है, किस्मत का कार्ड होता है। तो ये आपकी किस्मत के बारे में कुछ कह रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड। ओके, तो ये कार्ड भी आना चाह रहा है ना, द हायरोफेंट। क्या कहना चाह रहे हैं आपके पूर्वज, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ वॉन, और यहाँ पे आया है बॉटम डेक में 10 ऑफ सोर्ड। देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे ना, देखिए बॉटम डेक में क्या आया है, वॉन कार्ड आया है, वन ऑफ सूर्य की एनर्जी जहाँ पे, ठीक है। जो वॉन कार्ड आया है, और जहाँ पे वॉन कार्ड लास्ट कार्ड है, और फर्स्ट कार्ड आया है 10 नंबर का, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, जहाँ पे 10 नंबर है, 3 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर है, 12 नंबर है, और 1 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, और 11 नंबर, और 5 नंबर, ठीक है। तो जी फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है आपको,
किसी चीज़ में आप अटक गए हैं, किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं, यानी कि जो भाग्य के परिवर्तन का, देखिए जो व्यक्ति आपको कुछ कर्मा के बंधन बता रहा है, आपकी किस्मत में कुछ, कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। ठीक है, जो किस्मत में इंसान के लिखा होता है हमें वही मिलता है, हमें वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहा है कि जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है प्लीज़ उसके साथ आप जबरदस्ती ना करो। जो चीज़ भाग्य में है ही नहीं उसकी चीज़ ना, उसके पीछे ना भागें आप। और जो किसी व्यक्ति के साथ कहते हैं ना कि जितना कर्मा लिखा होता है उतना ही हम वो कर्मा उतना ही हमें मिलता है। जितना भाग्य में लिखा होता है किसी के साथ जुड़ना, उतनी देर व्यक्ति जुड़ता है, फिर वो व्यक्ति हमसे नो कॉन्टैक्ट बना लेता है। जहाँ पे जो व्यक्ति कुछ कर्मा की बात कर रहा है, कुछ कार्मिक बात कर रहा है, तकदीर की बात कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति आपके भाग्य को बदलने की बात कर रहा है, ये पूर्वज आपके कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, यानी कि आपके उज्ज्वल भविष्य को लेके। जे वहाँ पे देखिए जो चीज़ वो जहाँ पे नहीं कर पाए हैं, ठीक है, वहाँ से होगी वो चीज़। ठीक है, क्योंकि अभी आपका कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा है, कुछ कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि कार्मिक पैटर्न चल रहा है, कार्मिक चीज़ें चल रही हैं। ये कर्मा क्लियर होगा फिर ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, देखिए कर्मा के बोझ सबको उठाने पड़ते हैं। देखिए अभी आपका कार्मिक, देखिए ये शैतान लेटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी ये शैतान की एनर्जी है यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ जब तक रिमूव नहीं होगी, ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्मिक पैटर्न से आपको निकलने के लिए कुछ संदेश है, किसी कर्मा के पैटर्न से निकलना, भाग्य को परिवर्तन करना, सौभाग्य के बारे में सोचना। यानी कि जे आपकी जो भी आप अपना लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे भी देखिए आप वेट कर रहे हो, रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, आपके हाथ में वॉन है, यानी कि कुछ तो है जो आपके हाथ में है। ठीक है, कुछ चीज़ है, कुछ बैंक बैलेंस, जॉब, कुछ रिश्ता, कोई कुछ तो है जो हाथ में है, लेकिन कोई कुछ हाथ में नहीं है। यहाँ पे देखिए जो पीछे खड़ा है लेकिन हाथ में नहीं है, सिर्फ एक ही पकड़ा हुआ है आपने, और यहाँ पे वेट दिखा रहा है। जो भी आप करना चाह रहे हो, किसी चीज़ में वेट हुई है, देर हुई है, देखिए जो भी आप कोई लक्ष्य है आपका, आपके स्पिरिट गाइड, आपके पूर्वज उसमें आपकी मदद पा रहे हैं, यानी कि आपकी मदद कर रहे हैं, आप उसकी मदद पा रहे हैं, वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों से निकलने के लिए भी कह रहे हैं, और साथ में आपको कुछ वेट करने के लिए भी कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ समय का वेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली अगर आप स्टक हो, अगर किसी रिश्ते में, अगर किसी चीज़ में आप स्टक हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाग्य परिवर्तन को लेके कार्ड आया, जिनके भाग्य पूरा बदलना, भाग्य का परिवर्तन होना। ठीक है, जे वाली एनर्जी है, यानी कि ये है कि ब्रह्मांड पूरा, जो भी ब्रह्मांड की हमने एनर्जी जहाँ पे ली है, ये ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी है जहाँ पे, यानी कि पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बिल्कुल आपके पूर्वज ब्रह्मांड में है, कहीं ना कहीं वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वो व्यक्ति जो है वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। शायद वो व्यक्ति जब आप इस लाइफ में, ठीक, शायद वो व्यक्ति ने आपको बहुत दर्द दिए हैं। ठीक है, यानी कि जो भी दर्द दुख देके वो व्यक्ति, वो जो चीज़ वो आपको जिंदा रहकर नहीं दे पाए, ठीक है, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड। लेकिन यहाँ पे आपको भाग्य परिवर्तन के लिए एनर्जी है। यहाँ पे ब्रह्मांड आपको करे कि बदलाव, याद रखें कि बदलाव जो आपकी लाइफ में है, हो रहे हैं, जब होते हैं, जे आसानी से बदलाव नहीं होते हैं, कुछ टाइम लग सकता है, आसानी से बदलाव नहीं होते हैं, टाइम लगेगा। जो भी आप लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, और चाहे वो आपका फाइनेंशियली हो, ठीक है, 9 ऑफ पेंटाकल्स, आपके पूर्वज आपकी फाइनेंशियली मदद करना चाह रहे हैं आपकी। ठीक है, जो चीज़ आपको दे नहीं पाए थे, ठीक है, जिस पर आप कुछ मेहनत कर रहे हो, ठीक है, 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये आपके पूर्वज आपको देंगे। और जिस व्यक्ति जो भी आप देखिए यहाँ पे स्टक हो, बिल्कुल स्टक हो, आप यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है, अपनी आंखें खोलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में फैली हुई है, नेगेटिविटी है, जिन के नेगेटिव थॉट है। शायद आप ये चीज़ सोच लेते हो कि पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़ने के लिए जो आपके रास्ते में अटकल बनी हुई है, अड़चन बनी हुई है, जो चीज़, ठीक है, वो है आपकी नेगेटिविटी, वो है आपकी नेगेटिव सोच।
ये कार्ड यही कह रहा है कि आप नेगेटिविटी को छोड़कर ऐसे फंसे रहोगे। ये कार्ड भी वही कह रहा है कि आप अटके ना रहो, फंसे ना रहो एक ही चीज़ को लेके, अटके ना रहो। जो होना था वो हो चुका है, बस आप आगे बढ़ो। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लिए कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये स्टक वाली एनर्जी है आपकी। और 8 नंबर का कार्ड है जहाँ पे शनि महाराज की एनर्जी है, ठीक है। ये जो नंबर मैंने बोले हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपका कोई लकी नंबर भी हो सकता है। और सभी राशियाँ यहाँ पे, ठीक है। खास एनर्जी बता देती है कौन सी राशि की है। यहाँ पे मिथुन है, मेष राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, धनु राशि, मकर राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और कुंभ राशि है, मेष, सिंह, धनु राशि और कन्या राशि। ये कुछ खास एनर्जी इन राशियों की यहाँ पर इस वक्त है, ठीक है। तो ये आपको वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो आपका बुरा सोच रहे हैं, ठीक है। जो नेगेटिविटी है, जो आपका बुरा सोचते हैं, जो आपके दिमाग में खराब चीज़ें भरते हैं, जो आपको ऐसे स्टक देखना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप खुद ना सोचें ये चीज़ कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ यस नो के बीच में आप अटके हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी आपका प्यार है, जो इंसान है, जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी तरफ से आपको शायद प्यार आप कर रहे थे, बहुत आपने प्यार दिया भी, लेकिन आगे से आपको वो मिला नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए आपके पूर्वज हैं जो आपको देखिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। ताकि आपका प्यार वो जो है आगे चल के सक्सेसफुल हो आपका प्यार, ठीक है। ये भी वही ऊर्जा देखिए आगे बढ़ने वाली, हाथ में बाउन पकड़ा है, लेकिन जो आप करना चाह रहे हो वो हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे जी आपकी जीत की निशानी है कि आप जीतोगे, आगे बढ़ोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, तो बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत कुछ है आगे आपकी लाइफ में। एक घोड़े पे बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, जब हम इतनी सारी मेहनत करते हैं तो उसका हमें फल अवश्य मिलता है, ठीक है। जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो, उसमें जीत आप ही की होगी, ठीक है। शायद ये जो व्यक्ति आपसे कहना कुछ चाह रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति, शायद इस व्यक्ति ने बहुत आपको दर्द दिए हैं, ठीक है। शायद ये किसी दूसरे रिश्ते में चला गया था, जो भी ये इंसान था, ठीक है। शायद इस व्यक्ति ने आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दी है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो भी केवल घमंड लेकर बैठा था अपना, ठीक है, जो घमंड लेकर बैठा था। द मैजिशियन देखिए, जहाँ पे द मैजिशियन भी आया हुआ है, जो आपकी हेल्प के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। आपने जो मैनिफेस्ट अपने पूर्वजों से करते हो, ब्रह्मांड से जो मदद मांगते हो, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी जरूर से। जी ऐसे ही नहीं आता, देखिए कितने सारे कार्ड पड़े हुए हैं, लेकिन ये कार्ड आपके लिए आया है। जी आपके स्पिरिट गाइड है द मैजिशियन, आपके पूर्वज, इनकी आपकी विश पूरी करेंगे। देखिए, जो भी जो इंसान है जो कहना चाह रहा है आपको, वो बहुत पछता रहा है, जो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति बहुत पछतावे में है, अकेलापन है, एकांत है बिल्कुल। ये व्यक्ति आपसे कहीं ना कहीं माफ़ी की उम्मीद कर रहा है, कोई माफ़ी मांगना चाह रहा है आपसे, माफ़ करने वाली भावना जहाँ पे ये इंसान रखे हुए हैं। शायद ये व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है, जो भी ये इंसान है आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। और शायद आप, कोई इंसान वापस आने के लिए तड़प रहा है आपकी लाइफ में। शायद आप अकेले हो, शायद ये व्यक्ति अकेला है। ये एनर्जी जहाँ पे अकेलेपन की भी आई हुई है, यानी कि कोई जो भी व्यक्ति है वो बहुत पछता रहा है आपसे दूर जा कर के, जिसने भी आपसे दूरियां बनाई हैं, जो भी आपको छोड़ के भी आगे बढ़ गया, ठीक है। देखिए, ये एनर्जी जहाँ पे ये कह रही है यहाँ पे कि जो भी आप जहाँ पे वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट को लेके नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें, किसी के लिए खास संदेश है यहाँ पे कि जो व्यक्ति, अगर आपकी मैरिज हुई है, अगर आपकी एज कम है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप दूसरा डिसीजन लेना चाह रहे हो, अगर आपकी लाइफ में वो इंसान नहीं है, वो इंसान जहाँ पे कुछ संदेश दे रहा है कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ अकेलापन है, तो यहाँ पे आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आप न्यू रिश्ते में जाना चाह रहे हैं तो न्यू रिश्ते में जा सकते हो, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये जाने को लेके है, कहीं पे तो है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वेट कर रहे हो, ठीक है। आपकी सफलता को लेके कोई ऐसा इंसान जो आपको दूर तक ले जाएगा, ठीक है, ये वाली एनर्जी है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको दूर तक ले जाएगा, आपकी वो मेहनत, जो भी आप जहाँ पर भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, में भी व्यक्ति आपको दूर तक लेके जाना चाह रहा है। 4 ऑफ पेंटाकल्स,
ठीक है। तो ये सब आपको देना चाह रहा है जो व्यक्ति, तो सेलिब्रेशन है यहाँ पे। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ, यानी कि सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। आपके पूर्वज आपको सेलिब्रेशन की बधाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप रुके हुए हो बिल्कुल, कि आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वॉन के कार्ड एक नहीं आए हैं, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कार्ड आए हैं कि आप बस तैयारी करो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें ना सोचो। अगर आपको कुछ करना है तो आप डिसीजन ले सकते हो। अगर दूसरे व्यक्ति के लिए आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, अगर अपने प्यार के लिए डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपके लिए यस है, ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे वेट कर रहे हो, यहाँ पे स्टक हो, लेकिन यहाँ से अगर आप आगे बढ़ोगे तभी आपको ये सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आपके सेलिब्रेशन को लेकर एनर्जी आई है, ठीक है। ये चीज़, कुछ चीज़ें भाग्य में होती हैं, कुछ चीज़ें भाग्य में नहीं होती हैं। जिस व्यक्ति ने, अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है, अगर उस व्यक्ति ने आपको दर्द दिए हैं, या जाने के बाद बहुत आपको दर्द हुआ है, तो जो व्यक्ति आपको अकेले रहने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप अकेले हो। ये व्यक्ति कहना चाह रहा है कि अब मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अगर ये दर्द दुख आपने उनके जाने के बाद झेला है, तो ये व्यक्ति आपको कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति आपको यही कहना चाह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। देखिए यहाँ पे जी आपका साथ दे रहे हैं। कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, आ रहे हो, जी आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी डबल एनर्जी आई है। देखिए दूसरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए बिल्कुल खुलने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कुछ विदेश यात्रा को लेकर कोई यात्रा है जो आपकी रुकी हुई है, कोई कार्य है आपके जो रुके हुए हैं। एक फर्स्ट कार्ड ही रुकने को बता रहा है। देखिए अभी आपका भाग्य परिवर्तन नहीं हुआ है। आपके पूर्वज आपसे यही कह रहे हैं कि भाग्य के परिवर्तन होने का वेट कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। कुछ वेटिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को लेके वेटिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, डिवाइन आपको दे रहे हैं। देखिए हाथ, यूनिवर्स का हाथ है जी, आपको वॉन पकड़ा रहे हैं। और इसमें देखिए हरी पत्ती लगी हुई हैं, यानी कि ये आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और मदद भी होगी। और 10 सन कार्ड, यानी कि आपको इसमें सफलता जरूर से मिलेगी। ये कार्ड लेते हैं, फिर दूसरे डेक में से देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी परिवर्तन दिखा रहा है। आपके पूर्वज जो भी हैं, ठीक है, जहाँ पे परिवर्तन दिखा रहा है वो आपकी देखिए रक्षा करते हैं। आपके बच्चों की रक्षा हो रही है, आपकी हैप्पी फैमिली जहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपके पूर्वज आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ है वो आपकी फैमिली में शामिल होना चाह रहा है, आपको फैमिली बनाना चाह रहा है अपनी, ठीक है, वो व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। और जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो व्यक्ति की भी एनर्जी है जहाँ पे, यानी कि वो, अगर आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी रहोगे, वो आपकी रक्षा करेंगे और आपको सपोर्ट करते हैं, आपको खुश देखना चाह रहे हैं। बस वो आपको बस खुश देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी आपको संतुष्टि, आपके पूर्वज आपको शांति दे रहे हैं। देखिए इस कार्ड में देखिए प्यार से आपको कितना, आपका हौसला अफजाई कर रहे हैं, आपकी चिंता को दूर करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी प्रेम आपको दिया जा रहा है, ठीक है। जो आप प्रेम के हकदार हो, आप कुछ नहीं चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ नहीं चाहते हो। आप में जो आंतरिक शांति है, कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो आपकी आंतरिक शांति है। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो आंतरिक शांति है आपकी, सकारात्मक सोच और अंतर में शांति। और आपके जीवन में सभी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। आपके पूर्वज आपको ये कह रहे हैं। देखिए बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, बस आगे बढ़ने के, जहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको ऐसे आपको दिल टूटे हुए लेकर नहीं आपको रहना है, जो ऐसे दिल टूटा है आपका जो, ठीक है, ये चीज़ लेके आपको नहीं रहना है, इस चीज़ में नहीं रहना है, जो नेगेटिविटी है उसमें आपको नहीं रहना है। आपको बस आगे बढ़ना है, अपने लिए पॉजिटिव सोचना है, अपने लिए अच्छे फैसले लेने हैं। यानी कि जो भी आप फैसला लेना चाहते हो, चाहे ठीक है कोई भी हो, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द मिले, कई बार हमें दर्द इसीलिए भी मिलता है ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ कामयाब हो सकें, ताकि हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकें। 10 स्टार कार्ड आपकी कामयाबी के लिए ही है, ठीक है। इसीलिए भी होते हैं कुछ रिश्ते,
कुछ दर्द इसीलिए भी होते हैं, ठीक है। चाहे वो हमें रिश्ते के थ्रू दे के जाते हैं, चाहे वो हमारे अपने बन के हमें ठग के लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्मिक बंधन बहुत ज़रूरी होता है कि कार्मिक रिश्ते, कुछ हमारे कार्मिक रिश्ते होते हैं। कार्मिक पैटर्न से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अभी आपका कुछ कार्मिक पैटर्न चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। अगर ये रिवर्स में आता है तो हम बोलते कि ये कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो अभी आप कुछ नहीं, यानी कि आपकी मदद कोई नहीं, आप मदद नहीं पा रहे हैं ब्रह्मांड से। आपके पूर्वज सुनते नहीं हैं, लेकिन आपके पूर्वज, आपके स्पिरिट गाइड आपको बिल्कुल गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे ये एनर्जी बहुत खास एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे आ गया है बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, क्योंकि देखिए 4 एंजल्स हैं जहाँ के आपके पूर्वज जहाँ पे बहुत सारे रूप में मैं बैठे हुए देख रही हूँ। है तो सारे एंजल ही, शेर के रूप में, बकरी के रूप में, आपके बाज के रूप में, बहुत सारे रूप है यहाँ पे। मैं अलग अलग एनर्जी देख पा रही हूँ आपके लिए। नाग देवता के रूप में कोई तो है, नाग देवता को बहुत मानता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ से निकल करके दूसरी में फंसना, ठीक है। जहाँ पे ऐसी एनर्जी है आपकी, सौभाग्य और विकास कारक की तकदीर का कार्ड है, ठीक है। तो आपके लिए यस है, तो आपके पूर्वज से आप मदद पा रहे हैं, आपकी मदद की जा रही है, लेकिन कुछ निकलने की ज़रूरत है, कुछ अटके हुए हैं आप, ठीक है। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, यानी कि वेटिंग दिखा रहा है यहाँ पे कि वेट लगेगी, कुछ वेट करना पड़ सकता है आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीतोगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ ईश्वर ने बनाया ही नहीं, ऐसा नहीं आपके लिए कुछ रखा ही नहीं है। बहुत कुछ है, लेकिन कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों से निकलना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद का माइंड चेंज करना पड़ेगा और नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में बनानी पड़ेगी। जो भी आपका डबल माइंड होता है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, उससे आप निकलोगे, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपसे देखिए दूर हुआ है, जो भी इंसान है, ठीक है, शायद इस व्यक्ति ने जाने से पहले बहुत दर्द दिए होंगे आपको, ठीक है। कुछ माफ़ी की एनर्जी भी है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति आपके साथ कुछ बुरा करके गया है, ठीक है, तो आप उन्हें माफ़ कर दें, उनकी कुछ माफ़ी की एनर्जी भी है। कुछ तो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए ये तकदीर की एनर्जी सबसे पहले फर्स्ट कार्ड ये हमारी तकदीर को लेके आया, हमारी किस्मत को लेके आया है। ये आपके भाग्य को परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ खुद भी मेहनत करनी है, कुछ नेगेटिविटी के सोच के, पॉजिटिव सोच के बस आपको कदम बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आप तो रुके हुए हो, ठीक है। आप कुछ वेट कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी सक्सेस, कुछ लोगों को तो बहुत सफलता मिली है, आपके पूर्वजों ने बहुत सफलता आपको दी है, लेकिन कुछ लोग अभी में भी अटके हुए हैं, ठीक है। देखिए इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग जरूर से लें, ठीक है। इसीलिए आपको पर्सनल रीडिंग के लिए इतना बोला जाता है। अब कुछ कार्ड्स हैं, देखते हैं इनके थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है आपके पूर्वज का और आपके उस व्यक्ति का जो आपसे दूर हुए हैं। देखिए अभी डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अब आपकी अपनी लाइफ में खोलने के लिए, आपको अपनी लाइफ में आपके लाइफ के द्वार खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान करें। ये को दान पुण्य करने के लिए एनर्जी आई कि दान पुण्य कर सकते हैं आप अपनी अलग मस्ती में रहते हैं, अब आप उन लोगों को इग्नोर करते हैं। ये कुछ लोगों को आप इग्नोर कर देते हैं, तो सही आप इग्नोर करो। जिन्होंने आपको रुलाया, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, ईश्वर उनको उनके कर्मा का जल्द ही दंड देंगे, ठीक है। तो आपको उनको उनके कर्मा का दंड जरूर से मिलेगा। जिस भी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, तकलीफ पहुंचाई है, टेंशन मत लें, ईश्वर आपके साथ हैं, डोंट वेरी, गॉड विद यू। ये सुंदर मैसेज है आपके लिए। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है अब आपकी लाइफ में। आपके आंसुओं से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अपने रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान कर। देखिए फिर से, यानी कि जो जहाँ पे रास्ते की ब्लॉकेज है, इसे खोलने के लिए आपको दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता हम दान पुण्य कैसा करें। देखिए आप कुछ खाना बनाएं अमावस्या पर आप कुछ खाना बनाएं। जो लोग नहीं बनाते, जो बनाते हैं वो सही है, जो लोग नहीं बनाते उनके लिए, ठीक है, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी प्रसादी, यानी कि रोटियां बना के, थोड़ी सी कुछ मीठा, हल्का सा कुछ मीठा बना के, हलवा वगैरह कुछ बना के अमावस्या पर आप किस मंदिर के बाहर जो गरीब बैठे होते हैं उनको आप खिला सकते हैं, ठीक है, जिनके पास कपड़ा, रोटी, मकान कुछ नहीं होता है, ठीक है। यानी कि गरीबों के लिए आप कुछ, यानी कि वो पुण्य नहीं होता। जो पुण्य आप बड़ा पुण्य कर रहे हो, उसमें नाम लिखवाते हो, वो पुण्य नहीं। जितनी आपकी क्षमता है बस उतना बना के लिए जाए। घर से
अमावस्या के दिन थे, आपके पूर्वज पितर अगर आपसे रुष्ट हैं, नाराज़ हैं, तो वो मान जाएंगे, आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, जो भी व्यक्ति है, कई बार होता है वो व्यक्ति अटक जाता है, हमें उनकी मदद नहीं करनी आती, जहाँ हम अपनी मदद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी मदद हो जाती है। डिवाइन आपको प्यार देना चाहता है जो लोगों से आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डिवाइन यानी कि यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं बहुत। अब आपकी लाइफ में सुकून शांति महसूस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड आया है सुकून शांति को लेके ही है कि आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड, आपके पूर्वज आपको सुकून शांति देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस अब आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी, अपनी डबल माइंड को दूर करना है, जो आप रुके हुए हैं बाहर निकलना है उससे। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। देखिए जो भी व्यक्ति है, ये कार्ड इसीलिए आया है कि वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है अपनी गलतियों के कारण। ठीक है, तो इस व्यक्ति को भाई माफ़ कर दे, जो भी इंसान आपसे माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि उसने बहुत गलतियाँ की अपनी लाइफ में। कोई आपको एक सरप्राइज कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है। ओके, तो कोई आपको एक्सपोज कर सकता है, भाई बच कर। कोई एक्सपोज करने वाले व्यक्ति को अंतर की शांति आपको मेडिटेशन से मिलेगी। देखिए मेरी एनर्जी में आया है यहाँ पे कि आपको अंतर में शांति जो मिलनी है ना, वो मेडिटेशन से मिलेगी। तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, मेडिटेशन करके देखो, ओम का जाप करो। आपने बोला ही है कि मैम कुछ टिप्स बताएं, तो ये टिप्स हैं आपके लिए। आपको एक श्वास में ओम बोलना है। जब ओम बोलेंगे तो आपको श्वास अंदर करना है, तो जो नमः शिवाय बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, तो उसको बाहर छोड़ देना श्वास को। ठीक है, तो ये चैंटिंग आप दिन में 10 मिनट मॉर्निंग या नाइट में सोते वक्त आप कर सकते हो। ज़्यादा बेनिफिट आपको दिन में ही मिलेगा। सुबह 5 बजे से 6 बजे 4 बजे इतनी टाइम भी आपकी आँख खुल सके, तो अपने हिसाब से आप अलार्म लगा के ये मेडिटेशन करें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में पहले से क्लैरिटी मिल जाएगी, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये टिप्स है आपके लिए। जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी भी आपको जरूर से मिलेगी। ठीक है, और जहाँ पे ये लास्ट कुछ एनर्जी है, कोई कार्मिक पर्सन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। देखिए वही एनर्जी जहाँ पे आई है कि कोई कार्मिक है। देखिए अभी कार्मिक पैटर्न कुछ चल रहे हैं आपके। अगर आप परेशानी में हो तो कार्मिक पैटर्न के वजह से हो। ठीक है, एक मैसेज और ले लेते भाई, मेरा तो दिल करता है आपको मैसेज देती रहूँ। जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। भाई जिन्होंने भी आपके साथ, देखिए जहाँ पे ये एनर्जी आई है, जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया वो भी अपना भाई कर्मा पा रहा है। इसीलिए जो कर्मा का कार्ड आया फर्स्ट, वो व्यक्ति अपना कर्मा पा रहा है। अब टेंशन ना ले कि जिस व्यक्ति ने के साथ आपके साथ बुरा किया, क्या व्यक्ति शायद वो इस वक्त वो व्यक्ति खुशियाँ मना रहा है? नहीं, वो व्यक्ति खुशियाँ नहीं मना रहा है, उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। हर हर माँ। ओके, यहाँ पे आदि ईश्वर का कार्ड पहले से आ गया। चलिए, सुरेश्वर महाराज आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, सकारात्मक कामना करें। परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और ईमानदार होना होगा। भाई ईमानदारी से और प्यार से, प्रेम से प्रार्थना करें जो भी। ठीक है, कि आपकी प्रार्थना ईश्वर सुन रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जो भी आप ईश्वर से मांगते हो, अपने स्पिरिट गाइड, अपने पूर्वज, ठीक है, कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, वो सुनते हैं। वरना मेरे दिमाग में भी ये बात कभी ना आती कि जो व्यक्ति आपसे दूर है वो व्यक्ति आपसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जहाँ पे वो व्यक्ति बहुत पछतावे में है, ठीक है, वो व्यक्ति आपको यही कहना चाह रहे हैं कि उससे माफ़ी मांगी जा रही है, कहीं ना कहीं माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी एनर्जी आई है डिवाइन की मर्जी से। तो आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे, बाय बाय दोस्तों।